हेलो दोस्तों स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझेंगे क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझो, जैसे कि आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र। आपका आवेश क्या होता था, आवेश आपका Q होता था। तो जो आवेश जो आपका होता था, उसके जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता था वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता था। ठीक उसी प्रकार से जो आपका चुंबक होता है, जो आपका मैग्नेट होती है, जो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, जहां पर कोई अन्य चुंबक या तो आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित होगी, तो वो क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हम बात किसकी कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने पर रखे गए एकांक उत्तरी ध्रुव। अभी एकांक उत्तरी ध्रुव क्या होता है, तो जो आपका स्मॉल m होता है, इसको हम क्या कहेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल यानी कि जो आपका एकांक उत्तरी ध्रुव है, उस पर लगने वाला जो बल है, उस पर लगने वाला बल यानी कि F यानी कि फोर्स, वो क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं उसको। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैपिटल B से दर्शाते हैं, और यही आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं होता, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित या रखे गए, ठीक है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो आपका एक ध्रुव है, इस पर लगने वाला जो बल है, कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन और सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ये काम में आएगा। और कभी कभार हो सकता है कि आपकी डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की तीन चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये कभी कभार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। एक इसका मात्रक, इसकी राशि और इसकी विमा। ठीक है, तो इसकी पहली चीज होती है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर किसका मात्रक है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद इसकी राशि क्या होती है, तो ये सदिश राशि है। राशि कितनी होती है, दो होती है, एक अदिश होती है, एक सदिश होती है। लेकिन जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, तो वो अदिश राशि है। ठीक है ना, कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद आपकी विमा, तो इसकी विमा होती है m1 L0 T-2 A-1। ये क्या होती है, इसकी विमा होती है, जो कि आपको याद में रखनी है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते। अब बताओ क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबक क्षेत्र में ये आपको याद रखना होगा, जो भी चीज हो रही है चुंबकीय क्षेत्र में होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल यानी कि F है, वही आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पर आपको एक शब्द पर ध्यान देना होगा, रखेगा एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव यानी कि जब भी जो चीज बटे में आ जाएगी, कुल मिला के हम उसको क्या कर लेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव कह देंगे। ये बटे में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एकांक हो जाएगा। अरे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखा था, क्या देखा था, E होता है F/में Q0। ठीक है ना, E क्या होता है, F/में Q0 होता है। और यहाँ पर जो आपका Q0 होता है उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। नहीं कहते, उसको कहते हैं हम एकांक परीक्षण आवेश। बटा में है तो एकांक परीक्षण आवेश, ये बटे में है तो क्या हो जाएगा, एकांक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोनों की जो आपकी तीव्रताओं की डेफिनेशन है, एक आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। ठीक है, तो आपको समझ लेनी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।